सनातन धर्म में कुछ कथाएं ऐसी हैं जो सुनने में कठोर लगती हैं, पर उनके पीछे छिपा होता है धर्म, आज्ञा पालन और त्याग का गहन अर्थ। ऐसी ही एक कथा है भगवान परशुराम द्वारा अपनी ही माता का वध। ये कथा केवल क्रोध या हिंसा की नहीं, बल्कि ये कहानी है धर्म और कर्तव्य के सबसे कठिन परीक्षण की। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी थे, ऋषि जमदग्नि। वे ब्रह्मर्षि वंश के ज्ञानी, संयमी और अत्यंत कठोर तप करने वाले ऋषि थे। उनकी पत्नी थीं माता रेणुका, जो पवित्रता, सेवा और पतिव्रत धर्म की मूर्ति मानी जाती थीं। माता रेणुका प्रतिदिन नदी से जल लाती थीं। उनकी पवित्रता इतनी प्रबल थी कि वे रेत से घड़ा बनाकर उसी में जल भर लाती थीं, और वो घड़ा कभी टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, रुमणवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु और सबसे छोटे परशुराम। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी, अनुशासित और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। एक दिन माता रेणुका नदी से जल भर रही थीं। उसी समय उन्होंने नदी में चित्ररथ नामक गंधर्व को देखा, जो अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। माता का मन एक क्षण के लिए विचलित हो गया, बस सिर्फ एक क्षण। पर उस क्षण ने उनकी तपस्या की अखंड शक्ति को भंग कर दिया। रेत से बना घड़ा टूट गया और माता रेणुका भयभीत हो उठीं। उन्हें एहसास हो गया, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। जब माता आश्रम पहुंची, ऋषि जमदग्नि ने तप शक्ति से सब देख लिया। उनका क्रोध भयंकर था। उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत दोष नहीं, बल्कि आश्रम की मर्यादा और ब्राह्मण धर्म का अपमान माना। क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया। ऋषि जमदग्नि ने अपने पहले पुत्र से कहा, जाओ, अपनी माता का सिर काट दो। पुत्र स्तब्ध रह गया। वो बोला, पिताजी, ये पाप है, मैं ये नहीं कर सकता। क्रोधित होकर ऋषि ने उसे शाप दे दिया। यही क्रम दूसरे, तीसरे और चौथे पुत्र के साथ भी हुआ। चारों ने माता के वध से इनकार किया। चारों को ऋषि जमदग्नि ने शाप देकर बुद्धिहीन और निर्बल बना दिया। अंत में बुलाया गया सबसे छोटा पुत्र परशुराम। ऋषि जमदग्नि बोले, परशुराम, अपनी माता का शीश काट दो। परशुराम ने एक पल भी प्रश्न नहीं किया। उनके मन में भावनाओं का तूफान था, पर उससे बड़ा था पिता की आज्ञा और धर्म। उन्होंने शस्त्र उठाया, आंखों में आंसू थे, पर हाथ कांपे नहीं, और उन्होंने माता रेणुका का वध कर दिया। यहाँ कथा का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ छिपा है। परशुराम ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वे निर्दयी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके लिए गुरु और पिता की आज्ञा सर्वोपरि धर्म थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग उन्हें क्या नाम देंगे। उन्होंने केवल सोचा, धर्म कठिन हो सकता है, पर अधर्म का साथ नहीं दिया जा सकता। ऋषि जमदग्नि परशुराम की निष्ठा से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वर मांगो। परशुराम ने मांगा, मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं। मेरे चारों भ्राता अपने शाप से मुक्त हों। मेरी माता के मन में मेरे लिए कोई द्वेष न हो। ऋषि जमदग्नि ने सब वरदान दे दिए। माता रेणुका पुनः जीवित हुईं और उन्होंने परशुराम को हृदय से लगा लिया। ये कथा हमें सिखाती है, धर्म हमेशा सरल नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो कठिन समय में भी निभाया जाए। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, पर धर्म उनसे भी ऊपर है। परशुराम का जीवन आगे चलकर अधर्म के विनाश और क्षत्रियों के अहंकार के अंत के लिए समर्पित हो गया। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि हिंसा सही है, बल्कि ये सिखाती है कि धर्म का मार्ग कभी-कभी हृदय को तोड़ता है, पर आत्मा को ऊंचा उठाता है। जय परशुराम, जय सनातन धर्म।